हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है क्लॉइस्टर। CLOISTER। क्लॉइस्टर ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी जगह है जो कि सेफ है। मतलब एक सुरक्षित जगह को आप क्लॉइस्टर बोल सकते हैं, या फिर एक शांति से भरी हुई जगह को आप क्लॉइस्टर बोल सकते हैं, जहाँ पर लोग बाहरी दुनिया की हलचल से दूर रहते हैं। ऐसे स्थान जो होते हैं वो ज्यादातर धार्मिक स्थान होते हैं, या फिर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहां पर ऐसे शांति और ऐसी सुरक्षा पाई जाती है, जहां पर एकांत और ध्यान लगाने के लिए एक सुटेबल एटमॉस्फेयर होता है, एक सुटेबल एनवायरनमेंट होता है। तो ऐसी जगहों को हम क्लस्टर बोल सकते हैं। तो सिनोनिम्स हो गए इसके रिट्रीट, रिफ्यूजी, असाइलम। यहाँ पर एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। सर्वाइवर्स वर टेकन टू नियर बाय क्लॉइस्टर्स फॉर मेडिकल केयर एंड सेफ्टी। मतलब जो भी बचे हुए लोग थे, जो भी सर्वाइवर्स थे, यानी कि जो भी प्लेन क्रैश हुआ था उसमें जो भी बचे हुए लोग थे या फिर जो भी सर्वाइवर्स थे, वर टेकन टू नियर बाय क्लस्टर्स। मतलब उनको एक आसपास सुरक्षित और शांत जगह पर ले जाया गया फॉर मेडिकल केयर। उनका जो भी मेडिकल से संबंधित केयर है या फिर जो देखभाल है उस चीज के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। आफ्टर हेक्टिक डे एट वर्क शी साउट द क्लस्टर्स ऑफ हर गार्डन टू रिलैक्स। मतलब एक बहुत ही ज्यादा व्यस्त दिन के बाद, मतलब काम की वजह से बहुत ही ज्यादा व्यस्त दिन के बाद, वो मतलब एक सुरक्षित और शांत जगह पर चली गई जो कि उसके गार्डन में थी, वहां पर वो रिलैक्स कर सके या फिर वहां पर जो आराम कर सके। मेडिटेशन इन द क्लॉइस्टर्स ऑफ टेम्पल ब्रिंग्स हिम पीस। यानी कि जो भी मेडिटेशन होता है एक सुरक्षित और शांत जगह पर, जो कि मंदिर की जगह है। मतलब मंदिर कई एक ऐसी जगह है जो कि शांत है और सुरक्षित है, तो वहां पर जो मेडिटेशन होता है या फिर जहाँ पर एकांत में हम ध्यान लगाते हैं, तो इसकी वजह से उसको पीस मिलता है या फिर इसकी वजह से उसको शांति मिलती है। अगला वर्ड है हमारा इंटीग्रिटी। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन है जो कि पूरी की पूरी अनडिवाइडेड है। मतलब ऐसा कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी संस्था है जो कि ईमानदारी से भरपूर है, वो ईमानदारी के लिए हमेशा तत्पर रहता है, या फिर नैतिकता के लिए वो हमेशा सच्चे रहते हैं, या फिर अपने जो भी सिद्धांत है उनके, अपने जो भी वैल्यूज हैं उनके लिए हमेशा सच्चे रहते हैं। तो ये जो गुण होता है विश्वास और सम्मान का बेस होता है। तो इस अखंडता को, एक ही चीज के लिए बहुत ज्यादा जो अखंडता होती है या फिर एक ही चीज के प्रति बहुत ज्यादा सच्चे जो रहते हैं, तो इस अखंडता को इंटीग्रिटी बोला जा सकता है। आप ऐसा समझ सकते हो जैसे झूठ बोलने वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा झूठ को ही चुनते हैं। अब जो सच्चे लोग होते हैं, जो सच बोलने वाले इंसान होते हैं, वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, हमेशा वो सच्चाई को ही चुनते हैं। सच्चाई के लिए वो हमेशा सच्चे रहते हैं या फिर अखंड रहते हैं। तो इस अखंडता को इंटीग्रिटी बोल सकते हैं। इसको आप मोरालिटी भी बोल सकते हैं, ऑनेस्टी भी बोल सकते हैं, गुडनेस भी बोल सकते हैं और कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। तो एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। द रेस्क्यू टीम डिस्प्लेड इनक्रेडिबल इंटीग्रिटी इन देयर एफर्ट्स टू सेव देयर लाइफ। मतलब जो भी रेस्क्यू टीम थी उसने इनक्रेडिबल इंटीग्रिटी दिखाई, यानी कि बहुत ही अद्भुत ईमानदारी दिखाई या फिर नैतिकता को दिखाया इन देयर एफर्ट्स टू सेव लाइव्स। जो भी जिंदगियों को बचाने के प्रयास थे उसमें उनकी ईमानदारी उसमें झलकी। शी इज नोन फॉर हर इंटीग्रिटी इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। मतलब वो जानी जाती है अपनी इंटीग्रिटी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ में और जो भी प्रोफेशनल लाइफ है उसकी, उन दोनों लाइफ्स में अपनी ईमानदारी के लिए वो जानी जाती है। द मिनिस्टर्स इंटीग्रिटी वाज क्वेश्चन्ड आफ्टर द करप्शन स्कैंडल। मतलब मिनिस्टर की जो भी इंटीग्रिटी थी या फिर जो भी मंत्री की ईमानदारी थी वाज क्वेश्चन्ड, मतलब उस पर सवाल उठे आफ्टर द करप्शन स्कैंडल। मतलब जो भी भ्रष्टाचार कांड हो गया था उसके बाद मिनिस्टर की इंटीग्रिटी के ऊपर या फिर मिनिस्टर की ईमानदारी के ऊपर क्वेश्चंस उठे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेक्लूडेड। ये एक एडजेक्टिव है। मतलब कोई भी ऐसी चीज है या फिर कोई भी पर्सन है जो कि आइसोलेटेड है, बहुत ज्यादा एकांत है या फिर किसी की नजरों से छिपा हुआ है, तो वो सेक्लूडेड हो गया। इसको आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कोई भी जगह है या फिर कोई भी सिचुएशन है, उसमें जो कुछ भी मेन स्ट्रीम है उसके ऊपर किसी की भी नजरें नहीं पड़ी हैं,
वो नज़रों से दूर है। ऐसा अक्सर शांत और सुरक्षित वातावरण का डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। अब जैसे कोई एक ऐसी जगह होती है, जैसे नदी के किनारे बैठ जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एकांत होता है, या फिर सारी की सारे जो भी लोग होते हैं उनकी नज़रों से छुपा हुआ होता है, वहाँ पर शांति मिलती है। तो ऐसी एकांत जगह को आप सेक्लूडेड बोल सकते हैं। मतलब जो भी शांति से भरी हुई जगह है उसको सेक्लूडेड बोल सकते हैं। अब इसके लिए आइसोलेटेड भी बोला जा सकता है क्योंकि वो सबसे अलग जगह है। हिडन भी बोल सकते हैं क्योंकि वो सबसे छिपी हुई है, या फिर वो जो पर्सन बैठा हुआ है वो सबसे छिपा हुआ है। रिमोट भी बोल सकते हैं क्योंकि वो सबसे दूर है। प्राइवेट भी बोल सकते हैं क्योंकि वो पर्सनल है। दे चूज अ सेक्लूडेड स्पॉट फॉर देयर पिकनिक टू अवॉइड द क्राउड्स। मतलब उन्होंने चुना एक ऐसी जगह को चुना, एक ऐसे स्पॉट को चुना जो कि एकांत था, या फिर सबकी नजरों से बचने के बाद वहां पर बहुत ज्यादा शांति थी। फॉर देयर पिकनिक मतलब अपने पिकनिक के लिए, टू अवॉइड द क्राउड्स जो भी क्राउड था, जो भी वहां पर भीड़ थी, उस भीड़ से बचने के लिए उन्होंने एक शांति से भरी हुई जगह को चुना अपने पिकनिक के लिए। शी प्रिफर्स टू स्टडी इन अ सेक्लूडेड कॉर्नर ऑफ द लाइब्रेरी। मतलब उसको पसंद है पढ़ाई करना इन अ सेक्लूडेड कॉर्नर ऑफ द लाइब्रेरी। मतलब लाइब्रेरी के एक ऐसे कोने में जाकर पढ़ाई करना उसको बहुत ज्यादा पसंद है, जहाँ पर बहुत ज्यादा शांति होती है, या फिर वो जो जगह है वो बहुत ज्यादा एकांत से भरी हुई है। इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स रिसर्च सेक्लूडेड एरियाज नियर द क्रैश साइट फॉर सर्वाइवर्स। मतलब जो भी इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स थे, इमरजेंसी वाली सिचुएशन में जो भी रिस्पॉन्ड करने वाले लोग थे, उन्होंने खोजा, उन्होंने सर्च किया सेक्लूडेड एरियाज, मतलब बहुत ज्यादा शांत और सुरक्षित जगहों को उन्होंने ढूंढा। नियर द क्रैश साइट फॉर सर्वाइवर्स मतलब जहाँ पे भी क्रैश हुआ था तो उस जगह के आसपास ऐसी जगह को ढूंढा जो कि एकांत भी थी और सुरक्षित भी थी, जो भी बचे हुए लोग थे, जो भी सर्वाइवर्स थे उनके लिए। अगला वर्ड है हमारा अकॉस्ट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को या फिर किसी पर्सन को आक्रामक तरीके से उसको कांटेक्ट करना, उसके साथ संपर्क करना। मतलब इसको ऐसा बोल सकते हो जैसे कोई भी पर्सन है उसके साथ अचानक से या फिर आक्रामक तरीके से उसके साथ संपर्क करना, स्पेशली उसे चुनौती देने के लिए ऐसा हम करते हैं, या फिर उसको परेशान करने के इरादे से ऐसा हम करते हैं। अब जैसे मैं पिछले हफ्ते बाजार में गया था, मार्केट में मैं सब्जी लेने गया था, तो उस टाइम पर एक आदमी ने मुझे अकॉस्ट किया। मतलब अचानक से उसने आक्रामक तरीके से मेरे से संपर्क किया, या फिर अचानक से वो मेरे सामने आ गया, तो मैंने तुरंत वहां से दूरी बना ली। तो ऐसे सिचुएशन में जो कि आक्रामक तरीके से संपर्क कर रहे हो किसी के साथ, तो उसको अकॉस्ट बोल सकते हैं। इस एक्शन को करने के लिए अकॉस्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं। कन्फ्रंट, चैलेंज करने के लिए भी आप अकॉस्ट बोल सकते हैं। अटैक करने के लिए भी अकॉस्ट बोल सकते हैं, और एड्रेस करने के लिए भी अकॉस्ट बोल सकते हैं। अ स्ट्रेंजर अकॉस्टेड हर ऑन हर वे होम मतलब एक अजनबी था जिसको मैं जानता भी नहीं था, इस अजनबी ने अकॉस्ट कर दिया उस लड़की को। मतलब अचानक से आक्रामक तरीके से उसके सामने आ गया। ऑन अ वे होम मतलब जब वो अपने घर जा रही थी तो उसके रास्ते में ही अचानक से उसके ऊपर अटैक कर दिया, या फिर उसके सामने आ गया। द लीडर वॉज अकॉस्टेड बाय अपोनेंट्स ड्यूरिंग अ रैली मतलब एक लीडर था, एक नेता था, उसके ऊपर अचानक से आक्रामक तरीके से हमला कर दिया गया बाय अपोनेंट्स जो भी उसके विरोधी थे उनके द्वारा। ड्यूरिंग अ रैली मतलब एक रैली के दौरान। सर्वाइवर्स वर अकॉस्टेड बाय फ्रैंटिक फैमिली मेंबर्स आउटसाइड द एयरपोर्ट मतलब जो भी सर्वाइवर्स थे उनको अकॉस्ट कर दिया गया, यानी कि उनको तुरंत आक्रामक तरीके से संपर्क किया, या फिर तेजी से उनके ऊपर अटैक किया, या फिर ऐसा बोल सकते हो जो भी बचे हुए लोग थे उनको तुरंत तेजी से वहां पर गए, उनको संपर्क किया। बाय फ्रैंटिक फैमिली मेंबर्स जो भी बहुत ज्यादा चिंतित परिवार के सदस्य थे, उन्होंने मतलब झटपटाते हुए वो सारे लोगों के पास गए जो भी वो सर्वाइवर्स थे। कहीं वो उनके जान पहचान वाले तो नहीं है, या फिर कहीं वो उनके फैमिली मेंबर्स तो नहीं है। आउटसाइड द एयरपोर्ट अब ये जो सारी की सारी सिचुएशन क्रिएट हुई वो एयरपोर्ट के बाहर क्रिएट हुई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रॉमेटाइज। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ किया जाता है बहुत ही ज्यादा गहराई से किया जाता है, यानी कि गहराई से चोट पहुंचाई जाती है किसी को। ऐसे सिचुएशन को ट्रॉमेटाइज्ड बोल सकते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा गंभीर तरीके से या फिर एक गंभीर घटना की वजह से किसी को मानसिक तौर पर चोट लग जाती है, या फिर भावनात्मक तौर पर चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्तब्ध हो जाता है, बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, तो इसको ट्रॉमेटाइज्ड बोल सकते हैं। इस सिचुएशन
इमोशन को ट्रॉमेटाइज्ड बोल सकते हैं। अब इसको डिस्ट्रेस भी बोल सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको तनाव आ जाएगा अगर वो ट्रॉमेटाइज्ड हो जाएगा तो। शॉक्ड भी बोल सकते हैं क्योंकि वो हक्का-बक्का हो जाएगा। शेकन बोल सकते हैं, अंदर से पूरी तरीके से हिल जाएगा। स्कैर्ड भी बोल सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाएगा। अफ्लिक्टेड वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं ट्रॉमेटाइज्ड वर्ड की जगह। तो ये सारे के सारे इस वर्ड के सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। शी वाज ट्रॉमेटाइज्ड आफ्टर विटनेसिंग अ रोड एक्सीडेंट। मतलब वो बहुत ज्यादा डर गई थी या फिर अंदर से वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी या फिर बहुत ज्यादा उसको चोट लग गई थी आफ्टर विटनेसिंग अ रोड एक्सीडेंट। मतलब एक रोड एक्सीडेंट उसके सामने हो गया तो उस सड़क दुर्घटना को देखने के बाद वो गहराई से आहत हो गई थी। गहराई से उसके दिल में या फिर भावनात्मक तौर पर उसके चोट लग गई थी। द सर्वाइवर्स ऑफ द अर्थक्वेक वर लेफ्ट ट्रॉमेटाइज्ड एंड होमलेस। यानी कि जो भी अर्थक्वेक की वजह से या फिर भूकंप की वजह से सर्वाइवर्स थे या फिर बचे हुए लोग थे, वर लेफ्ट ट्रॉमेटाइज्ड। वो बहुत ज्यादा हक्के बक्के रह गए थे क्योंकि वहां अर्थक्वेक में बहुत ज्यादा तबाही उन्होंने देख ली अपने आंखों के सामने, लेकिन फिर भी वो जिंदा बच गए। तो इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हक्का बक्का रह गए या फिर बहुत ज़्यादा उनको इमोशनली या फिर जो भी भावनात्मक तौर पर चोट लग गई, तो इसकी वजह से वो हक्के-बक्के रह गए, ट्रॉमेटाइज्ड रह गए एंड होमलेस, और वो बेघर भी हो गए इसकी वजह से। सर्वाइवर्स अपीयर्ड ट्रॉमेटाइज्ड एज दे रिकाउंटेड द हॉरिफिक क्रैश। मतलब जो भी सर्वाइवर्स थे, जो भी बचे हुए लोग थे, वो दिखाई दिए ट्रॉमेटाइज्ड। मतलब वो उनके दिल में बहुत ज़्यादा गहराई से चोट लग चुकी थी, ऐसे वो दिखाई दिए, ऐसे प्रतीत हुए एज दे रिकाउंटेड द हॉरिफिक क्रैश। मतलब जो भी उनके सामने क्रैश हुआ था या फिर उस क्रैश में जो भी बच गए वो लोग, जब वो उस घटना के बारे में सोच रहे थे तो उस टाइम पर वो बहुत ज्यादा हक्के बक्के हो गए, ऐसा दिखाई दे रहे थे वे। अलैक्रिटी मतलब किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्साह को आप बोल सकते हो अलैक्रिटी। किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्सुकता को आप बोल सकते हो अलैक्रिटी, या फिर उसके लिए जो भी तत्परता है उसके लिए बोल सकते हो अलैक्रिटी। अब जैसे कोई भी पर्सन है, अगर वो बहुत ज्यादा खुश है तो खुशी में वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है या फिर कोई भी काम कर रहा है, लोगों से अच्छी तरीके से बातें कर रहा है, तो इस खुशी को अलैक्रिटी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा उत्साह भरा हुआ है। इसके सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ईगरनेस, रेडीनेस, एंथुसियाज्म या फिर स्विफ्टनेस, क्योंकि इसमें तेजी भी आ जाएगी। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा उत्साह से भरा हुआ है तो वो जो भी एक्टिविटी करेगा या फिर जो वो काम करेगा उसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी आएगी। द रेस्क्यू टीम्स डिस्प्लेड अलैक्रिटी इन पुलिंग पैसेंजर्स फ्रॉम द रैकेज। मतलब जो भी रेस्क्यू टीम्स थी, जो भी बचाव दल था, तो उनके अंदर अलैक्रिटी दिखाई दी या फिर उनके अंदर तत्परता दिखाई दी या फिर उत्साह से भरे हुए वे दिखाई दिए इन पुलिंग पैसेंजर्स फ्रॉम द रैकेज। जो भी मलबे में दबे हुए यात्री थे, जो भी पैसेंजर्स थे, उनको निकालने में उनके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह दिखाई दिया। शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर विद अलैक्रिटी। मतलब उन्होंने जो भी जॉब ऑफर उनके पास आया था, नौकरी के लिए जो भी प्रस्ताव उनके पास आया था, तो उस लड़की ने उसको विद अलैक्रिटी एक्सेप्ट कर दिया या फिर बहुत ज्यादा उत्साह से, बहुत ज्यादा खुशी से उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया या फिर स्वीकार कर लिया। द मिलिट्री मूव्ड विद अलैक्रिटी टू प्रोवाइड डिजास्टर रिलीफ। मतलब जो भी मिलिट्री थी या फिर जो भी सेना थी वो मूव हुई या फिर वो इधर से उधर गई, किस जगह पर गई वहां पर भी अभी बात करेंगे। विद अलैक्रिटी वो उत्साह के साथ मूव हुई टू प्रोवाइड डिजास्टर रिलीफ। जो भी आपदा की वजह से संकट पैदा हो गया था या फिर समस्या पैदा हो गई थी, तो इस चीज से बचाव के लिए या फिर इस चीज से राहत देने के लिए जो भी मिलिट्री थी उनके अंदर उत्साह दिखाई दिया या फिर उत्साह से उन्होंने कदम उठाया, उत्साह से वो उस जगह पर गए डिजास्टर रिलीफ देने के लिए। अगला वर्ड है हमारा आउटरीच। OUTRAGE। आउटरीच ये एक नाउन है। इसका मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई भी पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से से भरा हुआ है, आक्रोश से भरा हुआ है, उसके अंदर मतलब गुस्सा ही गुस्सा भरा हुआ है। अब ये जो गुस्सा है वो किसी घटना की वजह से हो सकता है, किसी पर्सन की वजह से हो सकता है, या फिर उसने एक ऐसी सिचुएशन को फेस किया है जो कि उसको अच्छी नहीं लगी, तो उसके अंदर जो तीव्र क्रोध है, उसके अंदर जो तीव्र असंतोष है, अनसेटिस्फाई है वो किसी चीज की वजह से, तो इसी चीज की वजह से उसके अंदर जो आक्रोश है, उस आक्रोश को आउटरेज बोल सकते हैं। अब जैसे हमारा जो पड़ोसी है, अगर उन्होंने कूड़ा हमारे घर के सामने फेंक दिया तो हमारे अंदर पक्का कुछ न कुछ गुस्सा पैदा हो जाएगा। अब ये जो आक्रोश होगा, ये जो गुस्सा होगा, उसको आउटरीच बोल सकते हैं।
या फिर जैसे हमारा कोई पड़ोसी है तो हम अगर उनके घर के सामने कूड़ा फेंक देंगे तो वो पक्का आक्रोश से भर जाएंगे या फिर वो पक्का उनके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में गुस्सा पैदा हो जाएगा। तो उस गुस्से को या फिर उस आक्रोश को आउटरेज बोल सकते हैं। इसके लिए फ्यूरी भी बोल सकते हैं, रॉथ भी बोल सकते हैं, इंडिग्नेशन भी बोल सकते हैं, रिजेंटमेंट भी बोल सकते हैं या फिर रेज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। शी एक्सप्रेस्ड आउटरेज व्हेन समवन ब्रोक हर फोन, मतलब उसने अपना तीव्र गुस्सा दिखाया या फिर उसके अंदर जो भी आक्रोश था उसने उस चीज को दिखाया जब किसी ने उसके फोन को तोड़ दिया। There was widespread outrage against the recent tax hike, मतलब उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में, मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में आउटरेज था, बहुत ही ज्यादा मात्रा में आक्रोश फैल गया था अगेंस्ट द रिसेंट टैक्स हाइक, मतलब जो हाल ही में टैक्स की वृद्धि हुई है उसके खिलाफ बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोगों के अंदर आक्रोश फैल गया था। अगला वर्ड है हमारा absurd, ABSURD, absurd ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कुछ भी है जो कि हास्यास्पद है, मतलब कोई भी ऐसी चीज है या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो कि समझदारी से परी है, मतलब उसको हास्यजनक सिचुएशन बनाने के लिए यूज किया गया है या फिर एक ऐसी सिचुएशन बनाने के लिए यूज किया गया है जिसमें बिल्कुल भी हम भरोसा नहीं कर सकते। अब जैसे आपका कोई दोस्त है तो वो आपसे कह रहा है कि वो बिना पढ़े एग्जाम में पास हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हास्यास्पद है या फिर एक कोई भी रीजनेबल नहीं है ये, या फिर रेडिकुलसली ऐसा कहा गया है, तो इस सिचुएशन को या फिर ऐसी बातों को absurd बोल सकते हैं जो फालतू की लगती हैं। रेडिकुलस बोल सकते हैं, इसके सिनोनिम्स फुलिश बोल सकते हैं जो कि मूर्खता से भरी हुई है, इलॉजिकल बोल सकते हैं जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, नॉनसेंसिकल बोल सकते हैं। हिज एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट वाज कंप्लीटली absurd, मतलब उसका जो बहाना था लेट पहुंचने का या फिर लेट किस वजह से आया, वो उसकी जो भी बहाना बनाया उसने वो पूरी तरीके से absurd था, पूरी तरीके से हास्यास्पद था, मतलब पूरी तरीके से रेडिकुलस था या फिर मूर्खता से भरा हुआ था। द लीडर्स क्लेम अबाउट सॉल्विंग द इकोनॉमिक इश्यूज ओवरनाइट वाज डीम्ड absurd, मतलब जो भी नेता का क्लेम था, नेता का जो भी दावा था अबाउट सॉल्विंग द इकोनॉमिक इश्यूज, जो भी आर्थिक समस्याओं को लेकर जो भी है उसको हल करने का नेता ने वादा किया था या फिर नेता ने क्लेम किया था ओवरनाइट, मतलब रातों रात आर्थिक समस्याओं को हल करने का जो भी नेता का दावा था वो रेडिकुलस था या फिर उसको रेडिकुलस माना गया क्योंकि उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं थी या फिर ये मूर्खता से भरा हुआ था। इट सीम्ड absurd that a modern aircraft could suffer such a malfunction, मतलब ऐसा प्रतीत हुआ कि ये बहुत ज्यादा मूर्खता से भरा हुआ था। क्या a modern aircraft could suffer such a malfunction, मतलब एक जो आधुनिक विमान है उसमें इस तरीके की जो खराबी हो सकती है, तो वो बहुत ज्यादा मूर्खता से भरा हुआ लग रहा था। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।